चलिए दोस्तों, फिर आज हम लोग वर्ड का पेज लेआउट टैब का कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। तो जैसे मैं पेज लेआउट टैब में आता हूँ तो मेरा फर्स्ट जो आपका ग्रुप है वो पेज सेटअप ग्रुप है। इसमें जैसे जाते ही आपका ऑप्शन है, मार्जिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स है और ब्रेक्स है, लाइन नंबर है या हाइफनेशन। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट मेरा जो ऑप्शन है मार्जिन्स, ये प्रॉपर मार्जिन्स काम कैसे कर रहा है मैं बताऊँ। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप कुछ वर्ड यहाँ से, मैं पेज के साइज को इंक्रीज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड टाइप कर दूँ। सपोज कीजिए आपका डॉक्यूमेंट बन रहा, तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है, इसीलिए आपका सपोज कीजिए आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड आपका इतना इंच जो आपका स्पेस है ये आपका ब्लैंक छोड़ा। तो इसी तरह से आपका जितना यहाँ पे भी शायद हो सके यहाँ पे भी उतना, तो हम इससे एक बार इधर भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टॉप में यहाँ पे जो आपका स्पेस दिख रहा है हल्का सा, अगर इसको आपको चेंज करना, ये जो स्पेस है, अगर आपको इसको इस स्पेस को चेंज करके, यानी कि टॉप में मुझे 2 इंच ब्लैंक छोड़ के अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है आपका, ये नहीं आपका नैरो है या फिर पोर्ट्रेट है, फिर लेफ्ट है। देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली इसका जो आपका स्पेस है वो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, से नैरो फिर से और ज़्यादा आपका ये आगे, ये आपका नॉर्मली होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्पेस को, जैसे ये आपका इतना से, यानी डॉक्यूमेंट आपका जो बनेगा तो लेफ्ट साइड आपका इतना स्पेस छोड़ के क्या करे, डॉक्यूमेंट को बना रहा है। अगर आपको अगर टॉप में क्या करना छोड़ना है कि मुझे टॉप में, तो यहाँ से देख सकते हैं इसे टॉप में, अगर आपको 2 इंच यानी स्पेस चाहिए, तो मगर 2 इंच करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये यहाँ पे चेंज नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको एक बार फाइल टेप से जो प्रिंट आउट पेज सेटअप है, मैं वहाँ से एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे इसको जाता हूँ प्रिंट लेने के लिए, और देन यहाँ से हम देख सकते हैं जो मेरे पेज का ओरिएंटेशन है, ये तो पेज का साइज है। ओके, यहाँ पे मेरा क्या है, लास्ट कस्टम मार्जिन से यहाँ पे मार्जिन चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये आपका नॉर्मली देखिए आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक ये यहाँ आ गया, यानी कि पेज का इस साइड में आ गया। तो अगर इसी तरह से आपको क्या करना है, कुछ इस सिनेरियो को लेते हैं, ये ऑटोमेटिक ऊपर चलेगा, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो इतना स्पेस टॉप में या फिर लेफ्ट साइड जितना भी आपको शो कर रहा है इतना स्पेस शो करेगा। बट अगर आपको किसी कंडीशन में पार्टिकुलर अगर आपको चाहिए कि टॉप में मुझे इतना स्पेस छोड़ना है पेज सेटअप से अगर आपको 2 छोड़ना है यहाँ पे, यानी 2 इंच मुझे क्या करना चाहिए टॉप में छोड़ के हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, तो देख सकते हैं कि ये जो आपका टॉप में स्पेस है ये आपका 2 इंच वो स्पेस छोड़ दे रहा और जब उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको फिर से अगर आपको क्या करना चाहिए कि ये जो राइट साइड है, सो लेफ्ट साइड आप कहीं भी डाल सकते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड है यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए 2 इंच स्पेस चाहिए, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 2 इंच ओके अप्लाई करेंगे। अब देख सकते हैं कि आपका जितना टॉप में और आपके बॉटम साइड में जो है ऑटोमेटिक वो डॉक्यूमेंट का स्पेस जो आपका चेंज हो रहा है, और देन टॉप में भी आपका 2 इंच वो ब्लैंक छोड़ रहा है और लेफ्ट में भी 2 इंच आपका वो ब्लैंक छोड़ रहा है। तो इसी तरह से अगर आपकी डॉक्यूमेंट में अगर आपको इस तरह से प्रिंट आउट निकालना है यानी पेज सेटअप करना है, तो हम इसे देखिए आपका पेज सेटअप पेज लेआउट में जो भी ऑप्शन थे सारे चीज़ यहाँ पे भी है, तो उस ऑप्शन का वहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा था, शायद हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे उसको फाइल टेप से आके देख लिया। तो हम मार्जिन से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में अगर चेंजिंग करना चाहें कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस टाइप से अपने पेज में उसे प्रिंट आउट निकालना है या फिर उसे डॉक्यूमेंट में तैयार करना, हम उसे कर सकते हैं। अब मैं पेज के साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। ये पेज का ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन इसमें मेरे 2 ऑप्शन है, एक है आपका पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप। इसमें क्या होता है, अगर मुझे अपने पेज को अगर लंबाई में देखना है तो हम इसके लिए आपका पोर्ट्रेट अभी पोर्ट्रेट किया, अगर इसी पेज को मुझे चौड़ाई में देखना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं लैंडस्केप करेंगे, क्योंकि पेज का जो आपका वाइज ऑटोमेटिक वो चेंज हो रहा है, और देन हम इसे क्या कर सकते हैं चौड़ाई में देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह फिर से अगर आपको इसमें लंबाई में देखना है तो हम फिर से ओरिएंटेशन में जाके से पोर्ट्रेट करेंगे, और आपका जो पेज का जो डिज़ाइन है
ऑटोमेटिक वो चेंज हो रहा है, हम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक हो गया आपका लैंडस्केप, और उसके बाद एक है आपका पोर्ट्रेट, यानी जो पेज का ओरिएंटेशन है, आप पेज को किस साइज में देखना चाहते हैं, लंबाई में या फिर चौड़ाई में। तो हम इसे इस तरह से अगर इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और जस्ट आपका ऑप्शन, अगला ऑप्शन है साइज। अब ये साइज काम क्या करता है इसे देखता हूँ। जैसे मान के चलिए ये आपका पेज है, तो हर पेज तो वो आपका डॉक्यूमेंट बनने का ही काम करता है, कोई भी पेज ले लीजिए और डॉक्यूमेंट बनने का ही काम करता है। लेकिन इसमें एक आपको कुछ चेंजिंग नजर आएगा। जैसे अगर आप ये आपका लेटर लेते हैं या फिर आप पेज का साइज A4 करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट में कुछ आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपको बनता है, डिज़ाइन जो होता है, उसमें कुछ आपको चेंजिंग हल्का सा नजर आएगा। और देन अगर ये पेज का साइज इतना है, आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको A4 करना है तो पेज का साइज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर फिर से A5 करेंगे तो फिर से पेज का साइज जैसे हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से पेज का साइज को भी अगर आपको चाहिए, देखिए लीगल की आपका ये पूरा डिस्प्ले में शो कर रहा है। अगर थोड़ा सा फिर से मुझे डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका B4 या फिर B5 6 में जा करेंगे, देखिए ये थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये टोटल पेज का साइज है। जो भी मुझे करना है, मैं इस तरह से उसे पेज का साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर डिक्रीज करना है, ये आपका हर एक पेज, हालांकि आपके डॉक्यूमेंट ही बनेगा इसमें भी, तो हम इसे अगर इस तरह से अगर करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, और देन आगे भी देख सकते हैं। तो ये था मेरा पेज साइज। और देन कॉलम, ये कॉलम क्या होता है, तो मैं यहाँ पे A4 साइज ले लेता हूँ, तो बेटर तरीके से समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ से कुछ एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। इसलिए पेज के साइज को थोड़ा मैंने इंक्रीज कर लिया। मैंने यानी टॉप में, यानी कि लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ के रखा, इस 2 इंच है। इसको मैं लेफ्ट में, देखिए यह तो लेफ्ट तो काम कर रहा है, बट टॉप में पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ, थोड़ा इसे चेंज कर देता हूँ। ओके ओके कर। अब ये जो मेरे डॉक्यूमेंट है, ये लाइन बाय लाइन शो कर रहा है कॉलम में, जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर विड्थ वाइज शो कर रहा है। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को कॉलम में देखना, यानी कि कॉलम में एक एक करके कॉलम में देखना है, तो हम इसे कॉलम में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका 2 कॉलम में, यानी कॉलम बाय कॉलम शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी तो ये आपका पूरा नहीं शो कर रहा, इसलिए हम इसको फिर से, क्योंकि ये मेरा जो फर्स्ट कॉलम है अभी तक वो फुल आपका हुआ नहीं, जिसलिए क्या कर रहा है, उसी कॉलम में आपको शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को पूरा फुल करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आपका पेज का साइज को थोड़ा इंक्रीज करो, जैसे ही आपका ये कॉलम अभी फुल हो गया, ऑटोमेटिकली क्या किया, अब आगे कुछ भी आप डॉक्यूमेंट आप कीजिए इस डॉक्यूमेंट में, यानी इस कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप यानी कॉलम वाइज, यानी एक ही पेज में अगर आपने डॉक्यूमेंट को कॉलम में डिवाइड करके देखना है, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और देन इसे कर सकते हैं। और लास्ट हम कितना कर सकते हैं, यानी एक पेज में हमारे डॉक्यूमेंट को 14 यानी कि 14 कॉलम में हम इसे अगर अपने डॉक्यूमेंट में अगर डिवाइड करना चाहें तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये था मेरा कॉलम का काम है। इसमें जब कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे आपको वो आपका 3 कॉलम मिलेगा, या फिर लेफ्ट, आप किस तरह से भी चाहते हैं। जैसे अगर आपको एक ही पेज में क्या करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में एक कॉलम चाहिए या फिर राइट साइड में कॉलम चाहिए, राइट साइड जैसे करना तो राइट। देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम बन रहा है लेफ्ट और राइट में क्या है कि एक साइड आपका, यानी कि कॉलम का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, और ये आपका एक साइड आपका बड़ा हो रहा है। अगर आपको इसी तरह से फिर से क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं, राइट साइड में जो कॉलम है वो छोटा चाहिए और लेफ्ट साइड मुझे वो बड़ा चाहिए, तो साइज भी यहाँ से हम इससे क्या कर सकते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज अगर करना चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। ये था मेरा कॉलम का काम। और फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका मोर कॉलम, अगर कॉलम में जैसे यहाँ पे आपका 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तक दिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 4 कॉलम चाहिए या फिर 5 कॉलम चाहिए, हम यहाँ पे से कॉलम में से डिवाइड कर, जितना आपको कॉलम चाहिए हम उसे कॉलम में से, जिससे आपको 4 कॉलम चाहिए, हम यहाँ पे 4 कर देंगे।
ठीक है, अभी आपका क्या कर रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 कॉलम में जाके आपका वो शो कर रहा है। तो हम इस तरह से अगर करना है तो हम इसे कर सकते हैं। तो लास्ट मैंने बोला कितना तक कर सकते हैं हम इसे 14, यानी कि 14 तक ही कर सकते हैं लास्ट हाईएस्ट। देखिए अगर आप लोग अगर गिन पा रहे होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टोटल कितना कॉलम अभी ये 14 कॉलम है। तो इसी तरह से अगर मुझे कॉलम में अगर उसे डिवाइड करना है हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। जिस समय यहाँ पे फिर से मैं एक बार 4 कॉलम ले लेता हूँ, इसे यहाँ से इसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 4 कॉलम हो गया। तुम देख सकते हैं ये मेरा टोटल अभी 4 कॉलम में मेरा डॉक्यूमेंट डिवाइड है। तो हम इस तरह से अगर मुझे करने से हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब जो आपका अगला ऑप्शन है वो एक आपका नहीं ब्रेक्स का ऑप्शन है। ये ब्रेक्स में जब जाते हैं इसमें भी आपको 4-5 ऑप्शन वगैरह मिलेंगे। जैसे हम यूज़ करेंगे ब्रेक्स में जाते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे मेरा कॉलम्स है या आपका टेक्स्ट रैपिंग है या फिर नेक्स्ट पेज है, इवेंट कंटिन्यू है, इवेंट पेज है या फिर ऑड पेज है। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं कि अगर ये जो मेरा पेज है अगर मुझे इस पेज को ब्रेक करना है हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम ये करेगा कि जहाँ से आपका पॉइंटिंग डिवाइस है से माउस, अगर मैं इस पेज को यहाँ से ब्रेक करता हूँ, इस कॉलम का जो यहाँ से इसे ब्रेक करता हूँ, शायद आप लोग मैं एक बार थोड़ा जूम कर दो पेज का साइज को। अब जैसे आपका पेज का साइज इस कॉलम में है और मैं यहाँ से इस पेज को ब्रेक करता हूँ, किससे इस पेज को ब्रेक करता हूँ और मैं पेज के साइज को फिर से डिक्रीज कर देता हूँ। तो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहाँ से मेरा माउस था मैं और थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ पेज का साइज को। तो देखिए ये क्या किया कि यहाँ से जो मेरा कॉलम था तो इस कॉलम से आगे जो भी मेरा डेटा था यानी टेक्स्ट था टाइप था उस डेटा को उन्होंने क्या किया ऑटोमेटिकली से जिसे कट कॉपी करते हैं हम लोग नॉर्मली में, तो उसे कट करके क्या किया अगले वाले पेज में ले जाकर उसे पेस्ट कर दिया। तो इस पेज को उन्होंने रोक दिया और फिर अगले वाले पेज में आके उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि ये कॉलम को रोक के अगर आपको फिर से अगले कॉलम में जाना है तो हम इस तरह से वहाँ पे जा सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। और फिर अगला ऑप्शन था आपका कॉलम्स, इसे कॉलम में कैसे काम करेगा एक बार मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसे। अब जैसे इस पे आपका यानी कि 4 कॉलम है तो अगर मुझे क्या करना है ये जो मेरा लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम हो गया यहाँ से मेरा फिर अगला कॉलम, अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ या फिर मैं इसको थोड़ा इसे डिलीट कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर मैं कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो मेरा अगर डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट अभी टाइप होगा, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसे यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा, ओके यहाँ से डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर अगर मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरा इस कॉलम को मुझे रोक देना, अब इस कॉलम में मुझे काम नहीं करना, मुझे जाके अगले कॉलम में जाके काम करना, यानी इस कॉलम को छोड़ के एक ऑटोमेटिकली एक न्यू पेज ओपन करके मुझे उस पेज में जाके काम करना। तो फिर से हम सिंपल से ब्रेक्स में जाएंगे और कॉलम्स को ब्रेक कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट में इस पे और एक पेज ऐड हो गया और इस कॉलम को छोड़ दिया हो और फिर से आपका जो 5th कॉलम यानी कि जो सेकेंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे आगे अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनेगा फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। आप डॉक्यूमेंट यहाँ को फिर से डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहा है आपका वो फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट हो गया। फिर से जब ये कॉलम आपका फुल हो जाएगा तो फिर अगला कॉलम में जा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने पेज में अगर कॉलम को भी ब्रेक करना है तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं और फिर अगला ऑप्शन देखते हैं इस तरह से। ये आपका टेक्स्ट रैपिंग है। देखिए टेक्स्ट रैपिंग क्या काम करता है ये देख लेते हैं। अगर आपका किसी कॉलम में एक कॉलम से अगर आपका कोई अगर टेक्स्ट अगर बाहर जा रहा है, देखिए ये जो आपका टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है ये हम अगर एक्सेल में ज़्यादातर इसे बेटर तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा फिट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट रैपिंग का यूज ही नहीं किया गया तो शायद इसीलिए ये समझ में नहीं। हम एक बार एक्सेल इसी में ओपन कर दे अभी और ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि इसका भी साइज को इंक्रीज कर, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया सेवा कटिहार बिहार। अब मैंने जो सेवा कटिहार बिहार टाइप किया बट ये क्या कर रहा है एक सेल से बाहर जा रहा है।
एक सेल से बाहर जा रहा है, दूसरे सेल में जा रहा है। अगर मुझे इस कंडीशन में ऐसा करना है कि इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को इसी सेल के अंदर इसे फिट करना है, जो टेक्स्ट मेरा है इसी टेक्स्ट इस सेल के अंदर मुझे इस टेक्स्ट को फिट करना है कि ये बाहर ना जाए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ना जाए, एक ही सेल में वो आ जाए। तब हम लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इसे यूज करते हैं। जैसे यूज करेंगे, देखिए आपका जो ये वर्ड था इसमें से भी क्या कर रहा था, आधा जो इसका लेटर है वो बाहर जा रहा था। बट अभी इस कंडीशन में आपने जब यूज किया तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, वो सेवा भारत कटिहार जो भी तो आपका टेक्स्ट है वो एक ही सेल में आ गया, तो हम यहाँ से उसे फिट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस में आपका ये जो रैप टेक्स्ट है ये भी उस तरह से ही काम करेगा, तो हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो आपका टेक्स्ट रैपिंग का यूज ही नहीं किया गया। अब अगला ऑप्शन जो आपका है नेक्स्ट पेज, कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारा पेज है उसमें से क्या करना है, आपके नेक्स्ट पेज को ब्रेक करना है और देन काम करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका नेक्स्ट पेज है इसको उन्होंने ब्रेक किया, और ब्रेक करके क्या किया, आपका ये थर्ड पेज में आ गया। तो ये भी एक प्रकार का आपका पेज है। तो ये क्या किया, ऑटोमेटिकली उस पेज को रोक के आपका अगला पेज में चले गया। तो देन हम इसे क्या कर सकते हैं, आपके नेक्स्ट पेज को अगर ब्रेक करना तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। और फिर कंटिन्यूअस में देखिए फिर से ये क्या किया उसको ऑटोमेटिकली, देखिए मैं एक बार फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कितना डॉक्यूमेंट है, अच्छा 2 ही पेज है। मैं यहाँ से उसके एक बार कंटिन्यूस कर देता हूँ। इसे मैं यहीं से एक बार इसे अप्लाई करता हूँ और देन ब्रेक में जाके इसे कंटिन्यूस करता हूँ। तो क्या कर रहा है, आपकी जो डेटा है उसी डेटा को उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या किया, ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट वाले कॉलम में ला के आपको वहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि जहाँ से आपका कॉलम एंड हुआ था वहाँ से जाके फिर से उसे एड कर रहा, कंटिन्यू कर रहा है। तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, कंटिन्यू जैसे कर रहे जा रहे हैं। तो आप यानी कॉलम को भी आपके जो जो भी आपका पैराग्राफ था या फिर कॉलम था उस कॉलम को भी वो देखिए वो आपको डिवाइड करते जा रहा है। इसी पेज में कॉलम को आपको डिवाइड करते जा रहा है। यहाँ से ऑटोमेटिकली इतना जो सारा आपका कॉलम है ये एक साइड में हो गया, और इससे क्या कर रहा है उसको कंटिन्यू करते जा रहा है। तो हम इस तरह से भी यहाँ से अगर यानी कंटिन्यू करें तो उसे कंटिन्यू करते जाएंगे, फिर आपका अगला पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, क्योंकि उस पेज आपका खत्म हो रहा था। हम इसे अगर चाहे तो यहाँ पे भी उसे एड करना चाहे तो उसे एड कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपका एक था आपका क्या है इवेंट पेज, और एक आपका ऑड पेज। इवेंट पेज क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारा पेजेज है तो एकदम क्या करना, उसमें से मुझे क्या करना, हमारे जो इवेंट पेज है सम पेज है जिसे हम सम संख्या बोलते हैं, तो सम संख्या वाले जितने पेज हैं उस पेज को मुझे ब्रेक करना है। और देन हम क्या कर सकते हैं, और फिर आगे वाले नंबर से आपका फर्स्ट ये यहाँ पे भी है इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवेंट नंबर पेज, कि जो भी आपका पेज का नंबर जो है इवेंट पेज है यानी इवेंट नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं उसे अगर ब्रेक करना चाहे तो उसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली जो आपका यानी कि सेकंड पेज था उन्होंने यानी कि ब्रेक कर दिया, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब मैं फिर से आके एक बार यहाँ ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस पेज को क्या किया ऑटोमेटिकली उन्होंने यानी ब्रेक कर दिया और अगला पेज में आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको क्या करना है फिर से अगर यानी और पेज करना है इवेंट पेज, लेकिन फिर से आपका जो थर्ड नंबर पेज था उस पेज को उन्होंने ब्रेक कर दिया और फिर अगले वाले पेज में जाके वो काम करने लगा। तो इस तरह से हम अगर अगर ब्रेक करना चाहे तो हम इसे ब्रेक अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और then हम आगे भी देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो आपका 4 कॉलम है, और फिर से यहाँ पे लाइन नंबर, ये लाइन नंबर क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने लाइन आपने टाइप करा है, कितने डॉक्यूमेंट आपका जो टाइप है लाइन नंबर कितना, उस लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे इस पेज में कितने 50 लाइन्स है जो क्या है वो टाइप है। तो इस तरह से हम इसे अगर यूज करना चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इस कॉलम को ऑन कॉलम में कर देता हूँ। देखिए ये आपका अभी ऑन कॉलम हो गया, ये एक ही कॉलम इसमें कर रहा हूँ। ये जो नंबर लाइन है नंबर लाइन को भी मैं हटा रहा हूँ, इसे नोट कर देता हूँ। अब इनके जो फ़ॉन्ट के साइज है ये आपके सेकंड वाले साइज में थोड़ा, मैं जो अगला ऑप्शन यूज करूँगा तो फिर उसमें काफ़ी, मैंने इसे डिलीट कर दिया और भी थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ।
और थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसे समझना है। अभी डॉक्यूमेंट कोई नहीं बनाना। अब मैं इसी के फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं इसे अब देखता हूँ। ये जो हाइफनेशन है, इसका क्या होता है? हाइफनेशन का काम है कि अगर आपने जैसे ये आपका जो कुछ इसमें वर्ड है, मैं देखिए ये जो आपका यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो, आपका जो टेक्स्ट है, अगर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, बट अगर आपका कोई ऐसा वर्ड जो है, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर टाइप करूँगा, तो डॉक्यूमेंट अगर जैसे टाइप कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, तो ये क्या कर रहा था कि यहाँ पे ये अगर फिट नहीं हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यानी दूसरे लाइन पे चल रहा था, चले जा रहा था ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको ऐसा करना है कि ये जो मेरा कुछ जो लेटर है, इसको मुझे इस लाइन में शो करना है, और एक यहाँ पे कुछ एक सिंबल देके ये मुझे ये बताना है कि क्या करना है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, यानी DOCUM तक मेरा इस लाइन पे है, और आगे वाला जो मैंने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया था, ये वर्ड मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या किया, अगले में जाके उसे शो करना है। तो हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं हाइपरलिंक का, और ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये आपका आ गया, जो ये आपका डॉक्यूमेंट वर्ड है, ये अभी ये पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इस लाइन में सिर्फ DOCU आता है, यहाँ तक आ रहा है, और आगे जो आपका मेंस है, यहाँ आपका दूसरी लाइन पे चले जा रहा है। इसका मतलब हम ये समझे, यहाँ पे कुछ आपका एक सिंबल आपको शो कर रहा होगा, डैश देखिए, इसका ये बता रहा है कि ये जो आपका वर्ड है पूरा कंप्लीट इस वर्ड में यानी इस लाइन में पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसका कुछ लेटर जो है आगे वाली लाइन पे भी आपके डॉक्यूमेंट में है, तो हम उसे देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, तो हम इस तरह से इसे अप्लाई करके इसे यूज कर सकते हैं। आगे वाला जो मेरा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, मैं इसमें देख लेता हूँ कि पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है। ये आपका एक होम टैग में भी आपका पैराग्राफ ग्रुप था, और यहाँ पे भी एक आपका पैराग्राफ ग्रुप है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। तो फिर से मैं इसे टोटल को डिलीट करता हूँ, और फिर से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, बट मैं दो ही पैराग्राफ लूँगा यहाँ पे अभी, जैसे दो पैराग्राफ। ये दो पैराग्राफ है, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन है इंडेंट के नाम से, और एक है उसके जस्ट नीचे लेफ्ट और राइट। ओके, यहाँ पे स्पेसिंग में आपका बिफोर है और आफ्टर है। तो अगर इसी तरह से आपको क्या करना है, इंडेंट ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये जो लाइन है मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी यहाँ से एंड हो रहा है, यानी हर लाइन इस लाइन का यहाँ से एंड हो रहा है, इसका यहाँ से एंड हो रहा है, और इधर वाले का यहाँ से एंड हो रहा है। अगर मुझे ऐसा करना है कि हमारी जो लाइन है, मैं और इंक्रीज करता हूँ कि मेरा जो लाइन है, ये जो मेरा टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ से एक जो कॉलम बना हुआ है ना, ये जो कॉलम दिख रहे हैं आप लोग, कि कॉलम को क्या करना है, यहाँ से ना शो करके मेरे यानी कि पेज के बीचों बीच यानी यहाँ से शो करना, ठीक है, यानी कि यहाँ से इतना दूर से यानी इतना स्पेस, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इतना मुझे स्पेस ब्लैंक छोड़ना है, और इस साइड में छोड़ना है मुझे, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में भी दोनों तरफ मुझे क्या करना है, ब्लैंक स्पेस छोड़ना है। हम क्या कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। इसी आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड आप कितना छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक, से मुझे इतना छोड़ना है, और फिर से राइट साइड से ऐसे ऐसे चेंज कर दे। आप लोग देख पा रहे होंगे शायद कि ये जो अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ इतना स्पेस छोड़ के यहाँ पे जाके आपका टाइप ही नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि इस पैराग्राफ में आपने क्या किया था, राइट साइड में 3.2 स्पेस आपको चाहिए था, आपने इंडेंट जो है इंक्रीज कर दिया, और लेफ्ट साइड कितना है 1.7। तो अगर आपको और भी करना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ है, तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको इतना स्पेस चाहिए, और देन अपने इसको डॉक्यूमेंट को बनाना है, तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे फिर से 0 कर देता हूँ, और इधर भी 0 कर देता हूँ। जी,
अब मेरा पूरा कंप्लीट जैसे था वैसे हो गया। और फिर से जो स्पेसिंग है ऑप्शन है, इसका बिफोर है, एक है आफ्टर। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, जैसे ये कॉपी हो गया। अगर ये जो मेरा सेकंड वाले पैराग्राफ है, इससे पहले या फिर आफ्टर, ये क्या आपका बिफोर और आफ्टर। अगर आपको इस पैराग्राफ से पहले अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए इस पैराग्राफ से पहले आपका इतना स्पेस चाहिए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, स्पेस इतना चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे ये आपका लास्ट वाले पैराग्राफ है, इससे आपको बाद में, अगर इसके बाद अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, जैसे हम यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ देख लेते हैं। तब देखिए आपका जो अगला वाला पैराग्राफ टाइप होगा, तो यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, यानी कि ये लास्ट वाले पैराग्राफ किए, आफ्टर में मैंने 102 मैंने यानी पीटी क्या किया था, इसे स्पेस दिया था। और देन हमारे इस तरह से क्या करना चाहिए, ये आपका ऑटोमेटिक हो गया। अब आपका ये डॉक्यूमेंट जो बनेगा, इसे जीरो कर देते हैं हम, इसे पूरा। इसे जीरो करना है। अब अगला जो भी बनेगा पैराग्राफ, इस तरह से हम इसे जैसे नॉर्मली बनता है, अब ये नॉर्मली। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के पहले या फिर पैराग्राफ के बाद कितना इंच आपको स्पेस चाहिए, और देन अपने पैराग्राफ को शुरू करें। तो जितना आपको चाहिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं या फिर उसे चेंज कर सकते हैं। हम इसीलिए ऑटो कर देंगे। तो हम इस तरह से अगर चाहें तो यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, इसको भी ऑर्डर कर देते हैं। और देन कर ये आपका नॉर्मली अब हो गया। अब इसे हम इस तरह से अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और इसमें से एक आपका ऑप्शन जो है, ये पोजीशन में देख लेते हैं। अभी देखिए आपका जो पोजीशन है, इसके लिए मैं फिर से एक पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा अलग से। अब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगला भेजिएगा, फिर अपडेट कर देंगे।